और कितना दिमाग बचता है जो स्ट्रेटेजिकली जो लोग जमीन पर उतारते हैं जंग को, आर्मी के बड़े अधिकारी या पॉलिटिकल लीडरशिप, वो कितना ज्यादा एंथुजियाज्म में रहते हैं कि नहीं उन्हें वॉर को एक जगह पर ले जाना है। खैर ये तो समझाइएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत सारे हथियार दिए, वो रजीम कुछ और थी पिछली और अब नहीं है, लेकिन दिए बहुत सारे हथियार। ब्रिटेन हथियार भी दे रहा है, ड्रोन भी दे रहा है, जर्मनी ने टैंक दे दिए और अब टॉरस मिसाइल की भी बात हो रही है जो 500 किलोमीटर अंदर तक मार सकती है। तो यूक्रेन के लिए रूस के साथ लड़ने को तैयार हो सकता है? देखिए राजीव, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, और मेरे को पैनलिस्ट साहब लोगों को, जो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, उनको शुभकामनाएं, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। आप ऐसा विषय को सामने ला रहे हैं जिसके बारे में सवाल करना बहुत आसान है लेकिन उत्तर देना बहुत मुश्किल है। और सिंपल शॉर्ट आंसर ये मैं कहूँगा कि अगर रशिया को मजबूर किया जाता है एज ए लास्ट ऑप्शन, या ब्रिटेन के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करना, आईसीबीएम हो या लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये मजबूरन उनको करना पड़ेगा, चाहे लड़ाई तीसरी वर्ल्ड वॉर कहा जाए या और कुछ कहा जाए। लेकिन उससे पहले जो एस्केलेटरी मैट्रिक्स है उसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। नाउ एस्केलेटरी मैट्रिक्स क्या है? एस्केलेटरी मैट्रिक्स से पहले चंद एक पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर एक, यूएसए के जितने भी प्रेसिडेंट अभी तक हुए हैं, सब अपना अपना नजरियों के साथ अपना टेन्योर स्टार्ट किए हैं, नए नए ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट किए हैं। जो बाइडेन उसमें कोई कम नहीं थे, वो भी काफी अच्छे एक सकारात्मक रोड मैप के साथ शुरू किए थे प्रेसिडेंसी। लेकिन उनको एहसास होने से पहले सब कुछ, उनके सारे सपने जो है वो सबोटाज हो गया और डीप स्टेट उनको कब्जे में ले लिया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में जो आए हैं, बहुत अच्छे सपनों के साथ आए थे, अच्छे इरादा कि लड़ाई को 24 घंटे में समाप्त कर देंगे। और आज के दिन में यूक्रेन लड़ाई मेरे विचार के मुताबिक बहुत दूर की बात हो चुकी है। यूएसए के अंदर इस किस्म की लड़ाई हो रहा है, अगर अपना घर को जिसमें आग लगी हुई है नहीं बुझाएंगे तो शायद यूएस एक सुपर पावर की बरकरार या सुपर पावर रहने लायक नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यही पे हाईलाइट कर देना चाहता हूं, आपके सवाल को मद्देनजर रखते हुए दो तीन और पॉइंट्स हैं। वो कहना चाहता हूं कि अभी जो नाटो मीटिंग हुई है, ये नाटो मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप जो जो बयान दिए हैं, ये बयानों के पीछे एक केंद्र बिंदु, एक सेंट्रल पॉइंट हाईलाइट हो रहा है। वो सेंट्रल पॉइंट ये है कि जब वो आए थे 5% डिफेंस एक्सपेंडिचर रेट ऑफ डिफेंस बजट 2035 तक होगा नहीं होगा, अभी शुरू हो गया है, मानते हैं। लेकिन एक चीज सामने आ रहा है जो डिसर्निंग जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट्स है वो पकड़ लेंगे कि भाषा अभी उनका बदलने लगा है। वो क्या है, बदलता हुआ भाषा क्या है? थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे कि इस लड़ाई को समाप्ति करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, यूरोपियन यूनियन या नाटो को ये अपने बल बस पे अपना सिक्योरिटी को ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी वो उनका नजरिया और उनके जो चाल चलन है, वो कोई पीछे से और कोई घुमा रहा है, सुई को घुमाने लगा है, वो है डीप स्टेट। डीप स्टेट अभी उनका नजरिया और विचार के साथ जो आए थे, मेरे विचार के मुताबिक एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स मेरे को ये आ रहा है एक एक रीइंफोर्सिंग कन्विक्शन कि अभी ये लड़ाई इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। ये एक पहलू। दूसरा, जब तक आप सेकेंड राउंड नहीं आते, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, ब्रिटेन इसी साल जनवरी के महीने में या फरवरी में एक लॉन्ग टर्म 100 ईयर्स का पार्टनरशिप उन्होंने साइन किया है यूक्रेन के साथ। उसका अहम केंद्र बिंदु यही है कि ये रशिया के खिलाफ लड़ाई में उसको लगातार सपोर्ट करते जाएंगे। और साथ ही मैं उसी इलाके से आसपास से आया हूं, अभी ब्रिटेन के अंदर ऐसा वातावरण एक पैदा किया जा रहा है कि हर चीज जहां पे कोई नुकसान हो रहा हो, डिस्टरबेंस हो रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, या कि कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया हो, उनका एक सीसीटीवी का नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहे सितंबर से, ये सब रशिया को ब्लेम करने लगे हैं।
इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि एक कहानी पैदा किया जा रहा है। उनका जो ऑफिशियल लिटरेचर है उसमें भी ये जोड़ते जा रहे हैं कि ये हर प्रॉब्लम के लिए रशिया इज द मेन कल्प्रिट, उसके खिलाफ देश को तैयार होना है लड़ाई। मतलब नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो गया है, यानी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट रेडी हो रही है और फ्यूचर में अगर ये रेडी हो रही है। हाँ और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि वहां पे जो जाने माने हैं, जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा अगर इनफॉर्मली बात करेंगे तो वहां से पता चल रहा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी चल रही है ब्रिटेन के अंदर। इसका मीनिंग ये है कि कार्रवाई वो खुद करेंगे ब्रिटेन के अंदर, लेकिन ब्लेम जाएगा रशिया के खिलाफ। जी, और उन कॉजल बेली जो बोलते हैं, एक कॉज मिल जाएगा रशिया के खिलाफ ऑफिशियल लड़ाई शुरू करने के लिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली उस कॉज को ढूंढा जाता है। वो कॉज क्या है जिसके जरिए हम किसी के सामने खड़े हों, और शायद वो कॉज ब्रिटेन तलाश रहा है। तभी ब्रिटेन 1 लाख ड्रोन देने की बात तो पहले ही कह चुका है यूक्रेन को, साथ ही और दूसरा एमुनेशन और हथियार देने की बात कह चुका है। हम बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में अब रूस है। अब रूस मिसाइल